नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 12वीं की गणित जिसमें पहला अध्याय है संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग संबंध के बारे में पढ़े और संबंध का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है और कार्तीय गुणनफल के बारे में पढ़े। तो इस वीडियो में हम लोग संबंध की परिभाषा और संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए में संबंध ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है। मतलब कोई समुच्चय यदि दिया है, समुच्चय ए है मान लीजिए, तो जो संबंध होता है आर, उसे ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस ए जो निकालेंगे तो उसका एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसी संबंध को आर से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आर उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस ए का। अब ए क्रॉस ए, पिछली वीडियो में हम लोग ए क्रॉस बी को निकाले, लेकिन यहाँ पर दूसरे लेक्चर में हम लोग संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए लिखा गया है क्योंकि कक्षा 12वीं के गणित में जो संबंध और फलन दिया गया है उसमें सभी प्रश्न ए क्रॉस ए पर आधारित आएंगे और 11th में जो संबंध दिया है वह ए क्रॉस बी पर आधारित सवाल दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ए क्रॉस ए के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ए क्रॉस ए क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे एज में मान लीजिए दिया है ए बराबर दिया है 1 2 3, ये ए बराबर इतना दे दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना है, तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया है, तो कैसे निकालते हैं? जैसे ए बराबर इतना दिया है तो ए क्रॉस ए हमें निकालना है। तो ए का मान जो दिया है 1 2 3 और गुणे ए का मान 1 2 3। अब देखिए इसका क्रॉस गुणन कैसे किया जाता है, कार्तीय गुणन। तो ए जो लिखा है, अब इस अवयव का इस सभी अवयव के साथ गुणा होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ। और वो भी जब गुणा करते हैं तो हम ये नहीं कि एक का एक करना में एक दो एक दो, एक तीन ऐसे लिख देंगे। उसको हम क्रमिक युग्म के रूप में लिखते हैं, कामा लगा करके। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो मझले कोष्टक में ही लिखेंगे इसको, और एक का एक के साथ करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक का दो के साथ करेंगे तो 1 2 हो जाएगा। एक का 3 के साथ करेंगे तो 1 3 हो जाएगा। उसी तरह से अब 2 का हम करेंगे एक के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो हो जाएगा 2 1 2 1 और 2 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा। उसी तरह 3 का 1 2 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3 1 3 2, 3 का 3 के साथ 3 3 हो जाएगा। और यही हमारा ए क्रॉस ए प्राप्त हो गया। और इसको जो ये लिखा है, एक एक लिखा है, एक एक दो लिखा है, इसे हम क्रमिक युग्म कहते हैं। कागज लगा करके इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यह ए क्रॉस ए हम प्राप्त कर लिए। इसको यदि डायग्राम के माध्यम से समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए समुच्चय दिया गया है, अभी समुच्चय है, ए में 1 2 3 हमें दिया है, और वही सेट ए ये भी है, समुच्चय है। तो देखिए ए क्रॉस ए हमें करना है, ए का एक के साथ क्रॉस करना है, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 और 1 का 3 के साथ, मतलब 1 1 1 2 1 3। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 1 1 1 2 1 3 तीनों के साथ हो गया। ठीक है, अब 2 का भी हम करेंगे तो 1 के साथ होगा 2 1
2 2 और 2 3। उसी तरह से 3 का भी हम करेंगे तो 3 1 3 2 और 3 3। यहाँ पर a क्रॉस a प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, a क्रॉस a में ये सभी अगर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद a क्रॉस a निकल गया, हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसको यदि आप लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संबंध कितने प्रकार का होता है। तो संबंध के प्रकार में हम लोग देखेंगे संबंध पहला जो होता है रिक्त संबंध। ठीक है, और दूसरा जो संबंध होता है सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, और तीसरा जो होता है वह तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, ये इस चैप्टर में क्लास 12 के पहले चैप्टर में जो संबंध दिया गया है इसमें हम लोग इन तीनों संबंध के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है रिक्त संबंध, दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध और तीसरा होता है तुल्यता संबंध। और ये तुल्यता संबंध जो होता है अब ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसको हम लोग देखेंगे। तुल्यता संबंध में पहला जो होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हो गया। और दूसरा जो होता है दूसरा सममित संबंध। और तीसरा जो होता है संक्रामक संबंध। ठीक है, ये 3 संबंध होते हैं। अब संबंध के प्रकार में पहला रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, तीसरा तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध 3 प्रकार का होता है। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा समित संबंध और तीसरा जो होता है संक्रामक संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध समुच्चय पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध होता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है A, यदि A का जब एक राशि निकालते हैं हम लोग तो यदि समुच्चय A का A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। और इसे निम्न प्रकार लिखते हैं, इसे R बराबर 5, क्योंकि रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त संबंध होता है। R का मान जो प्राप्त होता है वो रिक्त होता है तो 5 से लिखते हैं। और 5 जो होता है वो उप समुच्चय होता है A क्रॉस A का, तो इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 5 और 5 उप समुच्चय होता है A क्रॉस A का। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है, एक ही बार हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दूसरे संबंध को देख लेते हैं। दूसरा संबंध क्या कहता है, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध होता है यदि A के सभी अवयव
सभी अवयव ए के अवयवों से संबंधित हो। ठीक है, दिया है समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर, जो समुच्चय पर ही परिभाषित संबंध आर है, जो संबंध आर है एक सार्वत्रिक संबंध होता है। यह कब होगा? यदि ए के सभी अवयव ए के अवयवों से संबंधित हो। ए के जितने भी अवयव हैं, सभी अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो, उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। लेकिन पहले वाले में क्या है कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। लेकिन जब ए के सभी अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो तो उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। और इसे निम्न प्रकार लिखते हैं, इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो आर जो होगा ए क्रॉस ए होगा, आर बराबर होगा ए क्रॉस ए। इसका मतलब कि ए का सभी ए से संबंधित है, मतलब जितने भी ए क्रॉस ए में आएंगे वो सब आर होगा। संबंध जो आर प्राप्त होगा उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग तीसरे संबंध तुल्यता संबंध को पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो दिए गए निम्नलिखित संबंध को बताइए कि कौन सा संबंध है। ठीक है, पहला मान लीजिए दिया है आर बराबर दिया है, आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 10। ठीक है, और दूसरा जो दिया है आर बराबर दिया है ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर पूर्णांक। ठीक है, या ए प्लस भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन हम लोग एक समझने के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये दो संबंध दिए गए हैं, अब हमको देखना है, इसमें बताना है कि ये कौन से संबंध है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखेंगे यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो दिए गए निम्नलिखित संबंध को बताइए कि कौन सा संबंध है। ठीक है, तो ए बराबर दिया है तो किसी का भी संबंध निकालना है। तो जब ए बराबर दिया तो हमें ए क्रॉस ए का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि दोनों में हम देखें कि आर जो होता है वह ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए दिया है तो ए क्रॉस ए निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा। अब देखिए 1 है तो 1 का 1 के भी साथ हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 का 2 के साथ 1 2, फिर 1 का 3 के साथ 1 3, फिर अब क्या करेंगे 2 का 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ, मतलब 2 1 2 2 और 2 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 का 3 1 3 2 और 3 3 हो जाएगा। ठीक है, यह एक राशि हमारा निकल गया। अब हम
पहले संबंध को देखेंगे। पहला संबंध दिया है r बराबर ए बी सच दैट a माइनस बी बराबर 10। अब इसके आधार पर हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है कि ए बी जो एक क्रमिक युग्म है और a माइनस बी मतलब a में से b को घटाएंगे तो 10 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें देखिए, अब इसमें a माइनस बी, तो यहाँ पर मान लीजिए दिया है 1 दिया है और 1 दिया है, तो क्या 1 में से 1 घटाने पर 10 प्राप्त होगा? 1 में से 1 घटाएंगे 0, 10 प्राप्त नहीं हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर चेक कर लेंगे, 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 प्राप्त हो रहा है, ये भी 10 प्राप्त नहीं हो रहा है। उसी तरह से 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 प्राप्त होगा, 2 में से 1 घटाएंगे 2 माइनस 1 तो 1 प्राप्त हो रहा है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो रहा है, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1 प्राप्त होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 प्राप्त, 3 में से 3 घटाएंगे 0। मतलब सभी क्रमिक युग्म में हम देख रहे हैं कि घटाने पर पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाने पर 10 प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो संबंध दिया है एक रिक्त संबंध है, क्योंकि कोई भी एक राशि का जो अवयव दिया गया है अब इससे संबंधित नहीं है, इस आर से संबंध आर से संबंधित नहीं है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि आर उप समुच्चय नहीं है ए क्रॉस ए का, मतलब ए क्रॉस ए का कोई भी अवयव आर में नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि आर उप समुच्चय नहीं है ए क्रॉस ए का, अर्थात ए क्रॉस ए का कोई भी अवयव संबंध आर में नहीं है, अतः संबंध आर एक रिक्त संबंध होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं मिला, कोई भी यदि हम क्रमिक युग्म लेंगे तो घटाने पर 10 प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं ये दिया गया संबंध एक रिक्त संबंध है। अब हम लोग दूसरे को देखेंगे, दूसरा संबंध जो दिया गया है, इसमें दूसरा संबंध दिया है आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर पूर्णांक। इसको हम लोग देखेंगे तो ए बी मतलब ऐसा क्रमिक युग्म लेना है कि ए में से बी को घटाने पर पूर्णांक प्राप्त हो। अब हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे, जैसे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। मतलब -1 ऐसे शून्य हो गया, -1 -2 मतलब ऋणात्मक भी शून्य भी और +1, या ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी होता है, उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो हम लोग चेक कर लेंगे, यदि यहाँ पर हम देखें तो यदि पहला अवयव अगर लें, हम देखेंगे यदि पहला क्रमिक युग्म लेना तो देख रहे हैं 1 में से 1 घटा रहे हैं, a बराबर 1 और b बराबर भी 1 ले रहे हैं, तो a माइनस बी, एक यहाँ पर लिखेंगे एक यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा, मतलब पहला अवयव भी संतुष्ट कर रहा है। दूसरा a बराबर यदि 1 लें, b बराबर 2 लें, तो a माइनस बी क्या प्राप्त होगा, 1 में से 2 हटाएंगे -1, ये भी पूर्णांक है, और ये भी हम लोग देख रहे हैं पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से
हम लोग तीसरे एरो को भी चेक कर लेंगे। तीसरा एरो ए बराबर 1 लेंगे और बी बराबर 3 लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी मतलब 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। -2 भी पूर्णांक है। उसी तरह से इस सभी एरो को हम चेक करेंगे तो देखेंगे या तो वह धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है या तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है या तो शून्य पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, मतलब सभी पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो हमको सभी को चेक नहीं करना है, इसमें से कुछ क्रमित युग्म को लेकर चेक करना है। तो हमने चेक करके पाया कि ये पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब सभी एरो को, सभी क्रमित युग्मों को यदि चेक करेंगे तो पूर्णांक के रूप में ही प्राप्त होंगे। अतः हम कह सकते हैं संबंध, अतः लिखेंगे चूंकि A क्रॉस A के सभी अवयव संबंध R में विद्यमान है, अतः संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, जब A का सभी अवयव, यहाँ पर एक राशि निकाले, A का सभी अवयव A से संबंधित है, मतलब ये जो सभी अवयव इसके एक राशि के दिए गए हैं वह इस R से संबंधित है, अतः यह सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, अब हम लोग यदि आप इसको लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग तीसरे संबंध तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तुल्यता संबंध को हम लोग देखेंगे। तुल्यता संबंध है यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। हम लोग जब संबंध का प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि संबंध पहला जो होता है रिक्त संबंध, और दूसरा जो होता है सार्वत्रिक संबंध, और तीसरा जो होता है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध में हम बताए थे कि तुल्यता संबंध 3 प्रकार का होता है, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। अर्थात यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध हो तो उसे हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसमें का जो पहला पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, यदि A बिलोंग्स टू A, मतलब ये जो स्मॉल a है वो अवयव है समुच्चय A का, तो A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R, संबंध R में है, A संबंध R में है तो इसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, यदि A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R हो तो इसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एज में, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे दिया है A बराबर 1 2 3, ठीक है, और भी अवयव ले सकते हैं, 1 2 3 ले लीजिए, A बराबर 1 2 3, और R बराबर दिया है 1 1 2 2 और 3 3, और भी यदि संबंध दिया हो, मान लीजिए 1 3 भी दे दिया है, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो हमको देखना क्या है कि A बिलोंग्स टू A के लिए A अवयव हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं A भी है और A भी, दोनों अवयव बराबर है, तो मतलब A बराबर 1 2 3 दिया है, तो हमको क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। तो हम लोग देखेंगे 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, और इसके अलावा यदि और भी हो तो हमें उसको नहीं देखना है, हमको देखना है
कि इसमें जो भी अवयव दिए गए हैं समुच्चय ए में, तो यदि 1 2 3 दिए गए हैं तो उसका 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त और भी कोई अवयव दिया है तब भी वह स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य मतलब स्वयं का, जैसे 1 1 स्वयं का हो गया, 2 2 स्वयं का हो गया, 3 3 स्वयं का हो गया। तो इस तरह का यदि हमें संबंध दिखाई दे रहा है तो इसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे संबंध को देखेंगे। दूसरा संबंध हमारा सममित है, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध क्या होता है? यदि A belongs to, यदि A1 A2 belongs to A, अब इसमें दो आया है क्योंकि इसमें दोनों बराबर होता है, इसमें अलग अलग होते हैं। यदि A1 A2 belongs to A के लिए A1 A2 अवयव हो R का, मतलब A1 A2 belongs to R तथा A2 A1 belongs to R हो तो इसे सममित संबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। यदि A1 A2 दो अवयव दिए गए हैं, और भी अवयव हो सकते हैं, यहाँ पर दो अवयव को हमको लेकर चलना है। यदि A1 A2 belongs to A के लिए A1 A2 अवयव हो R का, मतलब A1 A2 belongs to R तथा A2 A1 belongs to R। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विपरीत है, A1 A2 और यहाँ पर क्या लिख रहा है A2 A1, A1 A2 और फिर A2 A1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का यदि संबंध दिया हो तो इसे हम सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए A बराबर दिया है 1 2 3 यदि दिया है, और उसमें R बराबर दिया है, R बराबर मान लीजिए दिया है 1 1 दिया है, 1 2 दे दिया है, 2 2 दे दिया है, और इसमें 2 1 दे दिया है, 3 3 दे दिया है, और भी अगर मान सकते हैं हम लोग। ये इस तरह का प्रश्न हम लोग को मिलेगा। हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए A बराबर 1 2 3 दिया है। अब इसमें देखेंगे 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 यहाँ पर मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हमको देखना है कि कोई दो अवयव के लिए A1 A2 और A2 A1 इसमें विद्यमान रहेगा तभी सममित संबंध होगा। तो देखेंगे 1 1 वो पहले संबंध में हो जाएगा स्वतुल्य के लिए, 2 2 भी है, 3 3 है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सभी अवयव का दिया है, 1 1 2 2 3 3, तो स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन हमको सममित देखना है, तो सममित जैसे 1 2 दिया है तो इसका उल्टा हम लोग देखेंगे 2 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 1 है, तो 1 2 अवयव के लिए हमें यह प्राप्त हो गया कि 1 2 दिया है और 2 1 भी दिया, उसका विपरीत भी दिया है। तो ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरे संबंध को पढ़ेंगे, संक्रामक संबंध क्या होता है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वीडियो को रुक कर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग तीसरे संबंध को, ये वाला इरेज कर रहे हैं, ऊपर वाला हम लोग देख लेंगे ऊपर ही। तीसरा संबंध है हमारा संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या होता है? यदि A1 A2 A3 इसमें 3 अवयव लिए जाते हैं। यदि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A के
लिए, मतलब A1 A2 A3 A के एवं है। A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1 A2 यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, A1 A2 एवं हो R का, बिलोंग्स टू R। A2 A3 बिलोंग्स टू R से, यहाँ पर देखिए A1 A2 बिलोंग्स टू R और फिर A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो इसका पहले में का पहला और दूसरे में का दूसरा ले लेंगे हम लोग, तो A1 A3 हो जाएगा। तो A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R से A1 A3 बिलोंग्स टू R हो तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे, यदि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3, यहाँ पर A1 A2 है तो फिर A2 से शुरू हुआ है, A2 A3 बिलोंग्स टू R से A1 A3, मतलब इसका पहला और इसका लास्ट होगा, A1 A3 बिलोंग्स टू R हो, हमें यही चीज देखना है, तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। जैसे यदि मान लीजिए दिया है, कोई सेट दिया है A बराबर 1 2 3 ही ले लीजिए, और यहां पर दिया है A बराबर 1 2 3 तथा R बराबर, मान लीजिए संबंध R बराबर दे दिया है 1 1 दिया है, 2 2 और 1 2 दे दिया है, 2 3 दे दिया है और 3 3 मान लीजिए दिया है, और 1 3 मान लीजिए दे दिया है, इतना दे दिया है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए A बराबर 1 2 3 दिया है, तो हमको देखना है यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए कि A1 A2 दिए हो और फिर A2 से शुरू हो, A2 और A3 के हो, क्योंकि यहाँ पर 3 अवधि है A1 A2 A3, तो A1 A2 फिर ऐसा होना चाहिए A2 A3 और फिर इसका पहला इसका लास्ट वाला A1 A3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि अंक में यदि हम 1 2 3 यदि लें तो 1 2 3 दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 यदि दिया है तो हमको कैसे चाहिए 1 2 फिर 2 3 चाहिए, और फिर इसका पहला इसका लास्ट होना चाहिए 1 3 चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 1 2 2 और फिर 3 3 देख रहे हैं, तो ये शत्रुल का हो जाएगा, लेकिन हमको संक्रामक देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 दिया है, ये तो बराबर है दोनों, इसको तो हमें देखना नहीं है, बराबर वाला नहीं चाहिए। 1 2 फिर से 2 3 देखेंगे, तो 2 3 यहाँ पर मिला है, 1 2 और फिर 2 से शुरू है, 2 3 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, इसका पहला इसका लास्ट होगा 1 3, तो 1 3 खोजेंगे, इसमें 1 3 यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो हम लोग समझे थे, यहाँ पर 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 और 1 3, ये इसमें संबंध R में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं संबंध R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि 1 2 1 2 1 2 फिर 2 3 तथा 1 3
अवयव है आर का, इसलिए संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए। अब यदि इसको आप लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें यह तीनों संबंध विद्यमान होगा। ठीक है,